नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, भागम भाग की ज़िंदगी, पटना गया, कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई। आज चूँकि जनगणना के भी कार्य करने थे, उसमें भी गया और थकान हो ही जाता है जाना आना, फिर वहाँ भी दिन भर वर्क करना। तो लगातार वर्क हम नियोजित भाइयों के लिए जारी है। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी जो मुझे करना चाहिए मैं लगा हुआ हूँ। दूसरी चीज़, जीओबी मद का भी वेतन उम्मीद है कि इस हफ्ते रिलीज होगा, चांस है। एसएसए मद का दोनों माह का वेतन हम लोगों को, जिनका बकाया है, सब लोगों को मिल जाएगा। 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा सबका। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें महसूस हुई तो आपको शेयर कर रहा हूँ कि मेरे नाम पर आप लोग नहीं देंगे पैसा किसी को, ये दिमाग में रख लीजिए। कुछ समस्याएं आ रही हैं, वो मुझे एहसास हुआ कि मेरे नाम पे देने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आवश्यकता होगी हमसे संपर्क कर लीजिएगा। कोई अगर मेरे नाम पर मांगता है तो बिना हमसे संपर्क किए आप कुछ नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हमको इसमें मिल रही हैं, कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और आप ये जान लीजिए कि मैं जो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ वो समूह में लड़ रहा हूँ। वो सीमित समूह है। वो अगर पूरे बिहार के लोग हैं तो वो 200-300 का एक समूह है जो उस केस को लड़ रहा है। उसमें सारे लोगों का पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये कोई नहीं कहेगा कि इस जिला से हम संजय जी को इतना पैसा दे दिए, नहीं। वो एक एक व्यक्ति है जिससे मैं संपर्क में हूं, हमसे बात होती है, ठीक है। वही व्यक्ति, हमको किसी जिला से 10,000 5,000 नहीं चाहिए। हमको 201 लोग हैं जो कि उस ग्रुप में शामिल है, बस वही सहयोग करेंगे ताकि उनका हिसाब एकदम क्लियर कट रहे। ये नहीं कि आप हमको 10,000 दे दिए, इस जिले से कौन दिया ये मुझे पता होना चाहिए, उसका लिस्ट चाहिए, उस ग्रुप में उसको शामिल करना होगा। ये होगा मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये नहीं कौन दिया कैसे दिया वो सब मैं नहीं जानता। आप अगर मुझे दिए हैं, आप ये जानकारी रखिए कि आप अगर कह रहे हैं कि मैंने संजय जी को दिया है तो संजय जी से संपर्क जरूर कीजिए। दूसरे को दीजिए तो उससे बात कीजिए कि क्या मेरा पैसा संजय जी को मिला या नहीं मिला, स्पष्ट पूछिए। ये आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरी बात, जब बिहार सरकार तो जिंदाबाद है, थी और रहेगी, क्योंकि उसी के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे गार्जियन होते हैं तो हम, अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम डिमांड भी तो उसी से करते हैं। हमारे घर में जो न्यायकर्ता होता है, अगर मालिक न्याय नहीं करता है तो उसमें न्यायकर्ता जो नजर आता है उसके पास जाते हैं। तो हम जहां लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहां न्यायकर्ता मालिक के पास जाते हैं। जहां लगता है कि नहीं न्याय हो रहा है, काम हो रहा है, तो वहां हम सरकार के पास हैं। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जब समान काम समान वेतन देना ही था तो सुप्रीम कोर्ट में हराया क्यों? मेरा ये सवाल है। जब हमको विशिष्ट बनाकर 9300 और दुनिया का जो दिखाया जा रहा है लॉलीपॉप कि 9300 मिल जाएगा और राज्य कर्मी हो गए हैं, बहुत सारा लाभ मिलने वाला है, तो फिर हमें ये बताया जाए हमारी ये बिहार सरकार
और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दोनों लोग एक थे। हमारे खिलाफ कोई और नहीं लड़ रहा था हम नियोजितों के खिलाफ, क्योंकि उस समय हम दो ही थे, सहायक शिक्षक और नियोजित शिक्षक, दो ही कैटेगरी थी। इनसे कोई मतलब नहीं था, बस नियोजित शिक्षक थे। इसमें कुकुरमुत्ते की तरह 25 गो संघ हो गए थे। ठीक है, 25 लोग हो गए थे। इन लोगों को लग रहा है कि होड़ मचा हुआ है, एक होना नहीं चाहते थे, जिसका परिणाम भी नजर आया। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहां सुप्रीम कोर्ट में दोनों एक थी आपको हराने के लिए। ठीक है, तो आप हार भी गए, तो जब देना ही था तो फिर वहां हराया क्यों गया? आपको समान काम समान वेतन मिल जाना चाहिए था। अभी आप उम्मीद पाल रहे हैं, आप सब कितने लोग अभी गुमराह कर रहे हैं कि राज्यकर्मी बन गए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देना चाहती है सरकार। अरे तो फिर देना ही चाहती थी तो यहां क्यों? मैं सवाल पूछता हूं। ठीक है, देना चाहती है, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। जब 8वां वेतन देना ही था तो 7वां वेतन से हटाया क्यों? यहां हराया क्यों और यहां 7वें वेतन से हटाया क्यों? सदन में स्पष्ट बोला गया, ये 7वें वेतन से आच्छादित नहीं है, ये नए कैडर, नए कर्मी है, कहा गया ना। सुने ना आप लोग, इनको 7वां वेतन नहीं है। लेकिन आप नियोजित के लिए कभी सदन में कहा गया कि आप 7वां वेतन से आच्छादित नहीं है? जरा कोई हमको दिखा दे वो क्लिप जहां कहा गया हो 2.57 से आपका मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है? सॉरी, 2.57 से आप अपनी सर्विस बुक में देखिए। कई लोग अभी भी गुमराह कर रहे हैं कि कहां मिला है, कहां मिला है। कई भाई हमको फोन किए, तो देखिए ना सर्विस बुक उठा करके कि 15 में आपको क्या मिला, 17 में क्या मिला है। 15 में 5200 से 20,200 का स्केल 2024-2800 ग्रेड पे मिला है कि नहीं है, और उसी के बेस पर 2.57 से मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं 17 में, उठा के देखिए ना। क्या गुमराह करने का आप लोग। तो भैया जब 8वां वेतन देना ही था तो 25,000 क्यों? ये 25,500 क्यों नहीं? ये 7वां वेतन का था, दे दिए होते। ये 25,000 क्यों दिया गया? 25,500 क्यों नहीं? हमको बताया जाए। बात को समझ रहे हैं? फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं वैसे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसमें सरकार को किसी ने रोका था क्या कि आप 25,500 नहीं दीजिए? किसी ने रोका था? हमको ये बताइए। वो जो जायज कर सकती है। आज भी सरकार चाहे तो आपको 9300 दे सकती है, 9300। जैसे 5200 आपको नियोजित में दिया गया, 9300 भी दिया जा सकता था। तो जब 5200 में भी थोड़ा सा कटौती कर दिया गया तो आप 9300 की उम्मीद तो खत्म कीजिए, और यहां 25,000 फिक्स कर दिया गया तो अब 5200 का उम्मीद खत्म कीजिए। हमें तो यही लगता है। ये साफ किनारे कर दिया गया इससे। अब इससे आपकी कोई छुआई नहीं, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, चाहे विद्यालय अध्यापक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो। फिर भी कई साथी फोन कर रहे हैं। तो इस बात को आप लोग समझते क्यों नहीं है? हमें आश्चर्य होता है। दूसरी चीज देखिए, मेरी बातें कड़वी होती हैं, मैं कहता हूं मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो जाती हैं, कई लोगों को बुरा भी लगता है। ठीक है, तो आप समझिए कि आज लोग कहते हैं कि हम सभी लोग एक होकर के लड़ाई लड़े। अरे भैया, जब नियोजित थे 3.5 लाख लोग थे, उस समय क्यों अलग हुए? जरा हमको बताइए, 18 वो संघ क्यों बनाए?
जबकि एक हम लोग थे, एक नियोजित थे, टीटी थे, पीटी थे, लेकिन सबका नियमावली एक ही था। ये बात समझ नहीं पाए थे लोग। अपने अपने स्वार्थ, एक संघ में से निकल करके भागना अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, ठीक है। जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो प्रदेश अध्यक्ष बने रह गए, फिर उसमें से निकले, लेन देन में दिक्कत हुआ तो फिर उसमें से निकले तो वो नया संघ बना दिए, उसके अध्यक्ष बन गए। यही ना हुआ है। तो जिस समय हम सारे नियोजित एक थे, 25 ठो संघ था, अब आज कैडर अलग अलग हो गया है। हमारा कहने का मतलब है नियोजित, विद्यालय अध्यापक, ठीक है, विशिष्ट शिक्षक, यहां हो गया प्रधान शिक्षक, यहां हो गया प्रधाना अध्यापक। देखो प्रधान अध्यापक हो गए हैं हाई स्कूल में। ये 5 गो, पांचों कैडर अलग अलग आज कर दिया गया है। समझिए बात को। ये 5 कैडर जब अलग अलग कर दिया गया मेरे भैया, तो आज ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग सब एक ही परिवार हैं। ये बात भी सही कह रहे हैं। जिस समय नियोजित सिर्फ थे उस समय तो 18 गो संघ बनाए, आज कह रहे हैं कि नहीं, हम 20 वर्षों से हैं प्रदेश अध्यक्ष, भाई सबको हम लेके चलेंगे। वाह अरे भैया वाह, क्या बात है। अरे भैया आप नियोजित के हैं, ये नियोजित रहते हुए तो ऐसा नहीं कर पाए, अपने में लड़ते रहे। आज कह रहे हैं कि सबको हम लेकर के चलेंगे। कैसे चलिएगा? इनकी नियमावली अलग, कैडर अलग। जिस समय कैडर नियमावली सब एक था, उस समय तो आप लोगों में भगदड़ मची हुई थी। स्वयं को दिखाना था, शिक्षकों को नहीं, स्वयं के लिए खंडे खंड कर दिए संघ को, कई संघ बना दिए। आज मैं स्पष्ट कहता हूं, नियोजित का सिर्फ एक समूह में रहिए, नियोजित, तभी आपकी भलाई है। विद्यालय अध्यापक एक में रहिए, एक संघ रखिए। 18 गो संघ बनाइएगा तो आपकी दुर्दशा होगी। विशिष्ट शिक्षक एक, 18 गो बनाइएगा, 18 गो नेता ना, तो दुर्दशा लिखा हुआ है। प्रधान शिक्षक हैं तो एक समूह में रहिए, और प्रधान अध्यापक हो तो एक समूह में रहिए। जहां पांचों की लड़ाई एक हो, वहां समूह बना करके आप एक लड़ाई के लिए लड़िए। बाकी आपके जो कैडर अलग अलग है उसकी लड़ाई है, तो आप नियोजित की लड़ाई नियोजित लड़े, विद्यालय अध्यापक की लड़ाई विद्यालय अध्यापक लड़े। लेकिन जहां सबकी लड़ाई एक होती है वहां एक साथ लड़िए। अब ये शंका नहीं होनी चाहिए कि नियोजित में 5 गो संघ है और पांचों नेता बनने के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे को, कब पटक दे। जो पूर्व में होता आ रहा है वो मत करिए। अब भी समझ जाइए और संभल जाइए। समय कम बचा है हम लोगों के पास, और आज संभल जाएं, इसी में हमारी भलाई है, और नहीं तो दुर्दशा हम लोगों का लिखा हुआ है। ये विद्यालय अध्यापक, इनको झांसा दिया जा रहा है कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। नियोजित के नेतृत्व करता है 20 वर्षों से, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या विद्यालय अध्यापक में कोई वैसा नहीं आया है? कोई चालाक नहीं, सारे मूर्ख ही आए हैं क्या? ये विशिष्ट शिक्षक में सारे मूर्ख बैठे हुए हैं। इनको दीजिए ना नेतृत्व। आप क्यों बेचैन हैं? पांचों कैडर के अलग एक एक ठो रहे, और आपको जब सामूहिक लड़ना तो 5 के 5 एक बन के लड़िए ना, वहां लड़िएगा। लेकिन कैडर की लड़ाई है तो अपने कैडर की लड़ाई एक ठो नेतृत्व कीजिए। नहीं तो एक समूह होना चाहिए, समूह ही हेड हो। एक नेता अगर हेड बन रहा है तो वही हो रहा है कि वो अपने मन का शुरू कर दे रहा है। नहीं, पूरे राज्य से पूरे नियोजित शिक्षकों की एक कमेटी हो 38 जिला से, और वो कमेटी काम करे और वो नेता बनाएगी, और गलत कीजिएगा तो कान पकड़ के हटा देगी। वो काम कीजिए। किसी की बपौती ये पद मत कीजिए।
काम अच्छा कीजिएगा ठीक है, नहीं कीजिएगा तो 10 दिनों में आपको हटा दिया जाएगा, ये काम कीजिए ना। लेकिन यहां तो 20 वर्षों से बैठे हुए कुंडली मार के उनकी पैतृक संपत्ति बन गई है, वो पद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। लिख के चलेंगे प्रदेश अध्यक्ष, बड़ा लेटर में गाड़ी पे लगा लिए, और उनके साथ 10 लोग भी नहीं हैं, ये स्थिति बना हुआ है। वो लाल रंग की पट्टी लगा लीजिए और घूमते रहिए। अभी चुनावी माहौल है एमएलसी का, बहुत राजनीति हो रही है, लेकिन कितने मुद्दे आपके उठते हैं सदन में, जब चुनाव आता है तो उठते हैं, वो भी कोई विरोध नहीं। अरे क्यों बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन कीजिए ना। जब हमको पेंशन नहीं तो आपको पेंशन क्यों? बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं आप लोग। पूछिए कि जब हमको पेंशन नहीं तो आपको क्यों? आप इसका विरोध कीजिए ना, खुलेआम घोषणा कीजिए ना कि नहीं हम पेंशन नहीं लेंगे। जब कर्मी 20 साल सेवा करते हैं तो वो पेंशन नहीं, तो हम एमएलसी बनेंगे तो विधायक बनेंगे तो पेंशन नहीं लेंगे, ये गलत है। कोई कहने को तैयार है? मत दीजिए ऐसे लोगों को वोट, सीधा मैं बोलता हूं, वो काम कीजिए। लेकिन नहीं, लालच में पड़िए वोट दीजिए तो वही हाल होगा। उनका काम सधा, उसके बाद एमएलसी बन गए, राधे राधे, वो अपने काम में लग गए, पेंशन मिला, कहानी खत्म। यही ना हो रहा है, आप देख भी रहे हैं तमाशा। तो मेरी बातें मिर्ची जैसी लगती हैं, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है आप मुझे क्या कहते हैं। कई वैसे लोग हैं जिनका सुनते रहता हूं, ठीक है भैया। तो यही हाल है भैया, समझ लीजिएगा। फिर भी नियोजित शिक्षक अभी नहीं समझे तो आगे क्या होगा वो खुद समझ में आ जाएगा। मैं अभी अपने रिटायरमेंट भाइयों के लिए लगा हुआ, जो लगातार रिटायर हुए हैं उनके लिए लगा हुआ हूं कि कैसे हम क्या करें कि उनकी सुरक्षा तत्काल हो सके, उनको भी कुछ मिल सके, इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और मुद्दे हैं 2-3-4 केस जो चल रहे हैं, कुछ केस पर्सनली हैं, 12-14 केस हैं चल रहे हैं, लेकिन 2-3 केस हमारे प्रमुख हैं जो हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।